Hello my friends, myself Mohan Roy and I am from IIT PHU here discuss exercise NCV chapter 3. Together हम एक सीरीज स्टार्ट की है NCV पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें हम लोग थ्योरी ऑब्जेक्टिव 1 2 और एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मेंस आईआईटी जेई और नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है बिकॉज NCV जो है मेंस आईआईटी और नीट की फाउंडेशन से करना बहुत ही जरूरी है और सफिशिएंट है। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ मैन हैज टू गो इतना मीटर नॉर्थ। आपके पास एनसीवी बुक है तो उसे ओपन कर सकते हैं। 50 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ का इधर गया 50 मीटर, फिर ईस्ट में गया 40 मीटर, फिर 20 मीटर कहाँ है साउथ में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जोड़ पार्ट ए का हो गया, बी का क्या कह रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट यही डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस निकालना है। ये हाइट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है कितना, और ये कितना है, ये कितना होता है बाई फोर्स लगाएंगे 38 इसका स्क्वायर कितना होगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ये होगी फर्स्ट सॉरी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और गोज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। जैसे ये हो गया सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो सेकंड सॉरी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन गोज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यहाँ से स्टार्ट किया 0 और पॉइंट कहाँ तक गया यहाँ, then return from the same line to the, और फिर रिटर्न हो गया कहाँ यहाँ ये पोजीशन क्या है -20,0। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से यहाँ गया 20, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा +20, फिर यहाँ से यहाँ आया +20, टोटल कितना हो गया 60। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसका डिस्प्लेसमेंट का तो फाइनल यहाँ से स्टार्ट किया पहुँचा कहाँ यहाँ, यहाँ से बीच का कितना है 20, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हो गया 60, डिस्प्लेसमेंट 20, ये हो गया सेकंड। थर्ड स्टार्ट करते हैं कौन सा थर्ड। इतना किलोमीटर फ्रॉम द पटना टू रांची बाई एयर, इतना किलोमीटर बाई रोड, एन एरोप्लेन टेक 30 मिनट टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, where a deluxe bus each hour, find the average speed of the plane। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है प्लेन का, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन के लिए कितना ये रहा, कितना किलोमीटर फ्रॉम रांची टू बाई एयर 260 रहा, और आधे मिनट में पहुंच रहे तो 1.5, ये तो होता है एवरेज स्पीड। फर्स्ट पार्ट इसका कहा है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना 260 और टाइम लगा है, ये हो गया 5.0 km/h। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस, बस का एवरेज स्पीड। तो बी पार्ट एवरेज स्पीड इसका एवरेज, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 320, टाइम कितना ले रहा है 8, कितना 50 किलोमीटर। लेकिन इसका जो सी पार्ट है उसमें क्या कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, तो फिर से प्लेन का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट 260 1/2, तो कितना आ गया 520
किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक जो डी पार्ट है ये इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। डी पार्ट अगर तुम समझो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें का डी पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। वो बता देता हूँ। थर्ड का डी पार्ट, डी कह रहा है एवरेज वेलोसिटी डिफरेंस। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टोटल। जैसे ए से स्टार्ट किया बी से तक पहुंचा, प्लेन से जाने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 260, और बस से जा रहे हैं तो घुमा के जा रहे होंगे तो कितना हो रहा है 320, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हम 220 ही रखेंगे। ये इसमें समझने वाली बात है भाई। 8 3 जा 24 और 8 2 से 16 और 9 किलोमीटर, और ये समझने वाला है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रखना होता है तो मिनिमम डिस्टेंस रखते हैं, तो प्लेन वाला ही यहाँ रखेंगे। ये थोड़ा सा समझने का चीज है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन लीव हिज होम फ्रॉम साइट साइन बाय हिज कार मीटर रीड्स इतना किलोमीटर, he returns home after 2 hours, the reading is it, तो what is the average speed, तो total distance कितना होगा, पहले तो 116, अब तो कितना हुआ 12 3 5 2 माइनस कर लेते हैं, 6 में से 2 गया तो 4 और 11 में से 5 गया तो 6, 11 में से 5 गया तो 6 आएगा और यहाँ 0 64 टोटल डिस्टेंस हुआ कितने घंटे में, 2 घंटे। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा 32 किलोमीटर पर। ये पार्ट हो गया। बी पार्ट कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो बी पार्ट एवरेज वेलोसिटी 0, ये घर से चला और घूम के फिर घर ही पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एथलीट टेक कितना सेकंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड इतना किलोमीटर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो पहले इसको किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई कराते हैं 5 अपॉन 18, और इसमें हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर तो 5 का चेंज आया और 2 सेकंड तो कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट यही होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 5 हो गया, ठीक है, 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द एवरेज द स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर इतना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में ये वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ से, 8 सेकंड में मतलब कितने टाइम में पहुंच रहा है। तो मैं बताया था वेलोसिटी और टाइम का जब भी ग्राफ दिया हो तो डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होता है उसका एरिया, ये एरिया निकाल लो 1/2 ये ट्राइंगल है और बेस इसका कितना है, बेस कितना है 8 इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 20, 8 2 4 जा 50, पहला पार्ट आ गया। और इसका एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है v बाई टी, डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है मतलब स्लोप। तो याद रखना vt ग्राफ जो होता है उसमें अगर एरिया निकालेंगे क्या आएगा डिस्टेंस, और अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा एक्सेलरेशन। ये दो कंसेप्ट्स होता है। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब भी जानो क्या होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर यहाँ निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर कितना है 20 ऑन बेस, बेस कितना है 8, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन को स्लोप भी होता है, इसका यूनिट लगा देते हैं, इसे लिखो।
क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन काट कर बताओ t बराबर 0 वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर। मतलब एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है 3 अभी हम डायग्राम देखेंगे। तो डिस्टेंस बताना है 30 सेकंड में और पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाना है। तो पहले तो हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं कि कहाँ है। 3 दिस इज 3। ये डायग्राम हम लोग किया हुआ है। आपसे पूछा क्या था इस क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन काट का दिया हुआ है, डिस्टेंस बताना है 30 सेकंड में, पोजीशन टाइम ग्राफ इसका बनाना है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? इसका डिस्टेंस इस तरह के क्वेश्चंस का निकालना होगा तो पहला चीज लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, देखना कैसे करते हैं। एस इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको 10 सेकंड में लगाएंगे। पहले कितने सेकंड में लगाएंगे? 10 सेकंड। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले 10 सेकंड में लगाते हैं तो क्या होगा? यू तो इनिशियल 0 है, एस बराबर क्या होगा? हाफ, और यहाँ से यहाँ तक ए क्या है? 5, और टी है 10 × 10, 250 मीटर आ गया। इसमें डिस्टेंस कितना चला? 250। वैसे फीट में दिया हुआ है तो ये 250 मीटर में 250 फीट। अब ये तो डिस्टेंस आया 10 सेकंड। अब 10 से 20 में अगर हमको निकालना है, 10 से 20 में, तो यहाँ से यहाँ तक वो यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, ये पता चला। यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो पहले ये पता लगा ले यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्म चल रहा है तो किस वेलोसिटी से चल रहा है। v बराबर क्या होता है? 80। u तो 0 है, a कितना था? यहाँ से यहाँ तक a कितना था? 5, 10 मतलब 50 रहा होगा फीट पर सेकंड। यहाँ स्पीड कितना रहा होगा? 50। तो यहाँ पे ये S1 बोल देते हैं, इस वाले डिस्टेंस को S1, यहाँ का S2 और यहाँ का S3। तो हमको अगर S2 निकालना होगा तो S2 इक्वल्स टू क्या होता है? v इंटू टी, डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं है, v क्या है? 50 और t क्या है? 10, तो 500 फीट। फिर यहाँ का निकाल लेते हैं, S3 निकाल लेते हैं। S3 कितना होगा? S3 फिर से ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा लेंगे। अब u 0 नहीं होगा, इसके लिए u 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ वेलोसिटी है 50, तो ये अब 0 नहीं होगा। 50 इंटू टी मतलब 10। अब माइनस में रखेंगे, माइनस में क्यों? ये एक्सेलरेशन अब नीचे की तरफ माइनस 5 इंटू 10 इंटू 10, 2 5 जा 500 माइनस 250 बराबर 250 फुट। अब हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है S1 प्लस S2 प्लस S3 कर लेंगे। S1 मेरा ये है 250 और S2 कितना है? 500, ये 250, तो नेट कितना आ गया? 1000 फीट। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो ये तो पहला चीज ये था कि डिस्टेंस निकालना। पोजीशन का ग्राफ बनाना हुआ तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। जैसे ये तुमने बताया कि ये निकालने में सपोज दैट इसका ग्राफ बनाना तो वो कैसे बनेगा? वो बहुत आसान है। कुल मिला के ये ग्राफ निकालना है x और t। तो x और t में ग्राफ निकालना है तो x और t में ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा,
xt ग्राफ भी बनाना है। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या रहा, कांस्टेंट रहा। और जब t बराबर 10 हुआ है, t बराबर 10, तो ये कितना चला था, 250। देखें t बराबर 20 हुआ है तो ये कितना चला था, 500 और चला था, तो 750। ऐसे और छोटा, इसे छोटा, ठीक है। ये 10 है, ये कितना हो 250, और 20 पे हम लोग देखें और फिर 500 चला गया था, तो ये कितना हो गया 750। ये कितना 30 की टोटल डिस्टेंस कितना था 1000। देख रहे हैं ना, ये एक यहाँ पे भी कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ 500, यहाँ 250, तो इसको यहाँ नहीं हुआ। यहाँ 10 पढ़ रहा है तो 250 पढ़ रहा है, यहाँ 10 पढ़ा तो कुछ जैसा इस पूरे पॉइंट को मिला देंगे, तो क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का xt ग्राफ हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एट्थ क्वेश्चन कह रहा है 3e में शो द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ऑफ ए पार्टिकल गोइंग x, फाइंड a। ये ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग वहीं चलते हैं। एक्सेलरेशन बताना है पहला, तो वो एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट। ये ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं बताया था v और t ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन देता है, इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप मतलब मैं बताया था क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर ये डिस्टेंस कितना है, ये 4 है, ये 2 है, तो ये हो गया, मतलब 8 है, वो 2 है, तो 6, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 10, कितना आ गया 0.6, और ये एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए पार्ट का, ठीक है। इसे हटा रहा हूँ और पूरा बी पार्ट से। बी पार्ट में क्या कर रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल 0 से 10, डिस्टेंस निकालना है यहाँ से 0 से 10। तो मैं 0 से 10 में डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या बताया था, एरिया, एरिया बताया था। एरिया इसका कितना होगा, ये एरिया निकालना। ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स टू के बीच का डिस्टेंस। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, ये साइड कितना है, ये वाला 2 प्लस ये वाला कितना है 8 इंटू h, बीच का डिस्टेंस कितना है 10, 2 5 जा 50 डिस्टेंस आ गया, ठीक है। एरिया से अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो वेलोसिटी अगर एक इससे देख के पता चल रहा है कि वो वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, एक लीनियर नहीं। अगर कोई पाथ स्ट्रेट पाथ पे चले एक समान स्पीड से, मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम आता है। तो यहाँ जो डिस्टेंस आया वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है बेसिकली। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं। 8 सॉल्व करेंगे। ये डायग्राम दिया हुआ है, x और कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द x एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 से 10।
यहाँ 0 से लेके 10 इन्हीं के बीच में इसका क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिख रहा है 100, 0 से स्टार्ट किया 100 पे पहुंचा है, और टाइम कितना लगा 10, एवरेज कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ए पार्ट का कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप से निकलता है, एक्सटी ग्राफ के स्लोप से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलता है, स्लोप। तो जहां जहां पूछ रहा है वहां हम स्लोप निकाल लेते हैं। जैसे 2 कहीं यहाँ आ रहा हो, इसका स्लोप निकालो, ये लाइन का स्लोप निकालो, तो इसका स्लोप कितना होगा, इतना डिवाइड बाई इतना, ये कितना है 50 डिवाइड बाई ये कितना है 2.5, इसे डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो t बराबर 2 इंस्टेंटेनियस पूछा था तो कितना हो गया 20। वैसे ही निकाल सकते हैं 5 मतलब यहाँ x चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ 0 x चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वैसे ही हम 8 का भी और 12 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम 9 ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और आगे के वीडियो में ऐसे भी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एनएलएम एंड फ्रिक्शन। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और आज के लिए इतना ही, बाय।